वैश्विक भू राजनीति में कुछ भी स्थायी नहीं होता है। संबंधों की लहरें उतार चढ़ाव से भरी होती हैं। कभी एक दूसरे से दूर छिटकने वाले देश भी साथ आ जाते हैं, तो दूसरी तरफ संग रहने वाले मुल्कों के रिश्तों में भी तल्खी नजर आ जाती है। ऐसे ही उतार चढ़ाव के दौर से भारत इटली के संबंध भी गुजरे हैं। दोनों देशों के बीच राजनयिक संबंधों का इतिहास करीब 7 दशक पुराना है। इस दौरान दोनों देशों के आपसी रिश्ते को कई जटिलताओं का सामना भी करना पड़ा है, लेकिन मौजूदा समय में भारत और इटली ने अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर नई और मजबूत दोस्ती का उदाहरण पेश किया है। अब ऐसे में सवाल उठता है कि एक लंबे अरसे के बाद कैसे सामान्य हुए भारत इटली संबंध, साथ ही कैसे एक दूसरे के पूरक साबित हो सकते हैं भारत और इटली। आज की चर्चा में हम ऐसे ही सवालों के जवाब तलाशेंगे, लेकिन सबसे पहले जान लेते हैं भारत और इटली के संबंधों का इतिहास। दक्षिणी और पश्चिमी यूरोप में बसा देश इटली फ्रांस, स्विट्जरलैंड, ऑस्ट्रिया और स्लोवेनिया के साथ अपनी सीमाएं साझा करता है। वहीं भारत की बात करें तो एशिया महाद्वीप में बसा यह देश अपने भौगोलिक और आर्थिक स्थिति के कारण वैश्विक पटल पर केंद्र बिंदु बनकर उभरा है। विश्व के अलग अलग कोने में बसे इन देशों के बीच साल 1947 में राजनीतिक संबंध स्थापित हुए, जिसे 2023 में सामरिक साझेदारी तक बढ़ाया गया। लेकिन इस दरमियान दोनों देशों के संबंधों में कई तनावपूर्ण दौर आए, जिसमें अगस्ता वेस्टलैंड घोटाला और एनरिका लेक्सी जैसे मामले शामिल हैं। हालांकि तनावपूर्ण संबंधों के बीच जब इटली में जॉर्जिया मेलोनी ने प्रधानमंत्री पदभार संभाला, तो उसके बाद भारत संग उसके संबंधों में तेजी देखी गई। दूसरे शब्दों में कहें तो दोनों देशों के संबंधों की गतिशीलता में महत्वपूर्ण बदलावों की शुरुआत हुई। इसी बीच मार्च 2023 में जॉर्जिया मेलोनी भारत आई और उनकी इस यात्रा ने द्विपक्षीय संबंधों को रणनीतिक साझेदारी की स्थिति तक बढ़ाने में अहम भूमिका निभाई। इस दौरान दोनों देशों के प्रधानमंत्री के बीच कई महत्वपूर्ण समझौतों पर हस्ताक्षर किए गए। इसके बाद रिश्तों को सुदृढ़ करने की दिशा में दोनों देशों ने नई दिल्ली में आयोजित G20 शिखर सम्मेलन के दौरान द्विपक्षीय बैठक की, जिसमें भारत इटली रणनीतिक साझेदारी के विभिन्न क्षेत्रों में प्रगति का जायजा लिया गया और रक्षा तथा उभरती प्रौद्योगिकी जैसे क्षेत्रों में सहयोग बढ़ाने पर सहमति जताई गई। वहीं साल 2024 में G7 समूह की अध्यक्षता इटली के हाथों आई और इस मौके पर प्रधानमंत्री मेलोनी ने G7 समूह की बैठक में भारत को भी आमंत्रित किया तथा इसके साथ ही कई अहम क्षेत्रों में दोनों देशों के बीच समझौते किए गए। जाहिर है कि हालिया वर्षों में दोनों देशों के बीच रक्षा सहयोग में उन्नत रणनीतिक साझेदारी देखी गई। गौरतलब है कि नवंबर 2021 में भारत के रक्षा मंत्रालय ने इतालवी रक्षा कंपनी लियोनार्डो पर 1 दशक पुराना प्रतिबंध हटाया, जो उनके रक्षा सहयोग को पुनर्जीवित करने की दिशा में एक अहम कदम साबित हुआ। वहीं इस प्रतिबंध के हटते ही भारत की स्कॉर्पियन श्रेणी की पारंपरिक पनडुब्बियों के लिए हेवी वेट टारपीडो प्रदान करने में लियोनार्डो की भागीदारी उभर कर सामने आई। चूंकि हिंद प्रशांत क्षेत्र में इटली की रुचि लगातार बढ़ रही है, इसलिए इस साझेदारी का वैश्विक भू राजनीतिक गतिशीलता के साथ साथ यूरोपीय और ट्रांस अटलांटिक हितों पर भी महत्वपूर्ण प्रभाव पड़ सकता है। वहीं दोनों देशों के बीच गहरे होते संबंधों का आधार व्यापार है, क्योंकि मौजूदा समय में भारत एक बड़ा बाजार है और इतालवी कंपनियों को तलाश है एक बड़े बाजार की। आंकड़ों की माने तो वर्ष 2022-23 में दोनों देशों के बीच 14.25 बिलियन अमेरिकी डॉलर का द्विपक्षीय व्यापार किया गया। वहीं इटली यूरोपीय संघ में भारत के शीर्ष 5 व्यापारिक साझेदारों में से एक है। गौरतलब है कि मौजूदा समय में भारत का रक्षा क्षेत्र रूस पर अधिक निर्भर है। ऐसे में इटली जैसे यूरोपीय भागीदारों का भारतीय रक्षा उद्योग में शामिल होना कम से कम लंबे समय में रूस पर भारत की निर्भरता को कम करने के लिए एक उपकरण के रूप में काम कर सकता है। इसके अलावा इटली भारत के नेतृत्व वाले अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन, आपदा रोधी अवसंरचना गठबंधन, वैश्विक जैव ईंधन गठबंधन और IMEC में शामिल हुआ, जो दोनों देशों के बीच गहरे होते संबंधों का परिचायक है। वहीं IMEC यानी भारत मध्य पूर्व यूरोप आर्थिक गलियारे की बात करें तो यह एक कनेक्टिविटी परियोजना है, जिसका उद्देश्य भारत, अरब प्रायद्वीप, भूमध्य सागरीय क्षेत्र और यूरोप के बीच व्यापार को बढ़ाने के लिए बंदरगाहों,
रेलवे, सड़कों, समुद्री लाइनों और पाइपलाइनों का निर्बाध बुनियादी ढांचा विकसित करना है। IMEC का उद्देश्य भारत और अरब की खाड़ी और पूर्वी भूमध्य सागर तथा यूरोप के बीच मौजूदा व्यापार मार्गों का लाभ उठाना और खाड़ी और भूमध्य सागरीय क्षेत्रों को जोड़ने के लिए बुनियादी ढांचे का निर्माण करना है। मौजूदा समय में हालातों को देखते हुए यह कहना गलत नहीं होगा कि दोनों देशों के बीच बदलते घटनाक्रम, रक्षा, सुरक्षा और रणनीतिक आयामों को शामिल करने वाली बहुआयामी साझेदारी बनाने के लिए भारत और इटली की अटूट प्रतिबद्धता को रेखांकित करते हैं। भारत इटली साझेदारी आपसी विकास की अपार संभावनाओं और वैश्विक मंच पर सार्थक प्रभाव के साथ बढ़ते और गतिशील संबंधों का प्रतिनिधित्व करती है। यह भारतीय रक्षा क्षेत्र और भारत इटली संबंधों के व्यापक परिदृश्य में अवसरों और उज्जवल संभावनाओं के लिए बेहतर विकल्प है। तो चलिए व्यूअर्स, चर्चा को विराम देते हुए नोट करते हैं आज का सवाल। बदलते वैश्विक परिदृश्य में भारत इटली संबंधों की समीक्षा कीजिए। डियर व्यूअर्स, अपने एग्जाम की तैयारी को और बेहतर करने के लिए हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना न भूलें।